हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं परमार एसएसटी के। मैंने परमार एसएसटी का बैच रखा है, तो आज मैं ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं वो करूँगी। देखो, जैसा आपको भी पता है कि केवीएस का में 3 टायर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो सिलेबस का भी कुछ पता नहीं है। तो किसी को भी सिलेबस का नहीं पता। तो बहुत दिन से मेरी पढ़ाई रुकी हुई थी कि मैं सोची थी नोटिफिकेशन आ जाए तो तैयारी करेंगे। जो भी नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। तो होली पे मुझे अपने ससुराल भी आना था, तो मुझे ये था कि जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तैयारी करेंगे। समझ में नहीं आता क्या तैयारी करें। तो उसके बाद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अब नोटिफिकेशन में क्या आएगा, सिलेबस क्या आएगा, उसका पता नहीं। तो मैं अपने घर आई हुई हूँ, तो मैं अपना सारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि मैं अपना सारा टाइम घर पे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मिलता है। आपको भी पता है कि अगर लड़की ससुराल में है तो ससुराल में उसे इतना नहीं पढ़ाई हो पाती, क्योंकि अगर वह अपने हस्बैंड के साथ भी रहती है तब भी नहीं होती इतनी पढ़ाई, क्योंकि वहाँ भी खाना बनाना, घर के छोटे छोटे काम करने जो सारे मैनेज करने होते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने घर पे आई हूँ तो एटलीस्ट वो अपने चीज़ें क्लियर कर लूँ, क्योंकि यहाँ भी मैं सिर्फ 10-12 दिन के लिए हूँ। तो 10-12 दिन में वो सब चीज़ें कर लूँ जो मुझे बेनिफिशियल है, जो मुझे ढंग से नहीं आती। तो ज्योग्राफी के मैंने परमार एसएससी से बैच लिया था, तो वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मुझे पूरा जीएस का बैच लिया है, वो 1 साल तक के लिए है। तो ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक रह गए थे, तो साथ में मैं सोच के लाई थी कि घर जाऊँगी तो ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वैसे तो नोटिफिकेशन में इतना जीएस का पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन जितना भी आएगा तो ज्योग्राफी आगे भी पेपर देना है मुझे, टी++ भी का देना है, तो उसमें भी आएगा। और ज्योग्राफी मेरा सबसे वीक सेक्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा कि मुझे ज्योग्राफी का पढ़ना चाहिए। तो यहाँ मैं ज्योग्राफी का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करे। सूरज कहाँ से निकलता है, कैसे कैसे अर्थ रोटेशन करती है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी। तो देखो, पता है जब हम अपने घर होते हैं ना, तो हम मैक्सिमम तैयारी टाइम पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं हम पे होता है कि हम पे पढ़ाई का लोड नहीं होता बिल्कुल भी, और हम बहुत फ्री माइंड होकर पढ़ाई करते हैं। तो ये परमार एसएससी के नोट है, ये मैंने एक बार पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं दोबारा नहीं रिवाइज करूँगी, क्योंकि बेशक हमने एक बार पढ़ रखा है और जब हमारा पढ़ाई से छूट जाता है, जैसे मेरा 2-2.5 महीने अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन 2 हफ्ते का गैप लग गया। होली के बाद, होली पे घर आना, फिर उसके बाद गैप लग गया। और कहीं ना कहीं मैं केवीएस का भी वेट करी थी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करेंगे। क्या पढ़ें समझ में भी नहीं आता। जब तक हमारे पास सिलेबस हो, नोटिफिकेशन आओ, जब तक हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या है। क्योंकि देखो, हर साल आपने देखा होगा केवीएस जब भी पेपर निकालता है 2 साल में, 3 साल में, उनके पूरा का पूरा ही सिलेबस बदल जाता है। तो हम कहाँ से पढ़ें। तो मैं सोची थी एक बार सिलेबस आ जाएगा तो उसके बाद तैयार करेंगे, बट सिलेबस का कुछ अता पता नहीं है। और नोटिफिकेशन जो आने के चांस है वो अप्रैल एंड तक कह रहे हैं। तो अप्रैल एंड तक मैं हाथ पाथ रख के तो नहीं बैठ सकती हूँ ना, या मैं नई तैयारी करूँगी तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा। तो मैंने सोचा जो भी मुझे नहीं आती चीज़ें एटलीस्ट मैं वो रिवाइज़ कर लेती हूँ। वो पढ़ के, मतलब जो नहीं पता ना, जब वो पढ़ते हैं तो एक रहता है कि हाँ, हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है। और अगर मैं बात करूँ केवीएस में, देखो पैडागोजी सेक्शन तो आएगा ही। तो पैडागोजी में सेक्शन सोचूँ कंप्लीट कर लूँ, जो पुराना वाला आया था वो। ऐसा तो है नहीं पूरा सिलेबस बदल जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें से आएगा ही। तो पैडागोजी सेक्शन में करूँगी। और एक हर साल मैंने जो नोटिस किया, कंप्यूटर, केवीएस में कंप्यूटर जरूर आता है, तो एक कंप्यूटर का टॉपिक क्लियर कर लूँगी। और इंग्लिश की ग्रामर, तो जितने दिन मैं 10 दिन हूँ यहाँ, 10-12 दिन हूँ, 5 मार्च को मैं चली जाऊँगी, तो 5 मार्च तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो हाँ, मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कर लिया था। ज्योग्राफी की मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक पढ़े, और उसके बाद मैं नीचे आ गई। तो नीचे मम्मी खाना बना रही थी, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो एक अपने घर पे होता है, कहीं ना कहीं ये रहता है कि हाँ, हमें खाना नहीं बनाना, काम नहीं करना। ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करती, अपने घर जाके करती हूँ, बट इतना मेरे प्रेशर नहीं होता कि मुझे ही काम करना है। और ऐसा आपके भी होता होगा। और चाहे हम खुद से कितना भी अच्छा खाना बना लें, ये बात फैक्ट है। चाहे हम खुद से कितना ही अच्छा खाना बना लें, जो माँ के हाथ का खाना होता है ना, उसमें अलग ही टेस्ट होता है। वो प्यार से बनाती हैं इसलिए, या कुछ भी हो, मतलब हर किसी को अपना खाना कैसा बना। मुझे अपने मम्मी के हाथ का खाना खाना रोटी मैं बहुत मिस करती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद, अभी अराउंड 4 महीने बाद मैं अपने घर आई हूँ, तो मैं अपने मम्मी के हाथ की रोटी बड़ा मिस करती हूँ। तो वहाँ की मम्मी आपके हाथ की खानी है। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो अपने घर आके ऐसा नहीं है मैं पूरा टाइम पढ़ूंगी, हाँ मैक्सिमम 4 से 5 घंटे दूंगी मैं, क्योंकि 4 से 5 घंटे मैं बिना हेडक के निकाल सकती हूँ। और जिसमें कि मेरी काफ़ी दिन से होली पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, और मेरे को काफ़ी दिन का गैप लग गया है।
जब इतने सारे दिन का गैप लग जाता है ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ हमें कुछ भी नहीं आता। और मैंने जो पढ़ना भी स्टार्ट किया था ना, ऐसा लग रहा था मैं न्यू पढ़ रही हूँ सब कुछ। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आप गैप लगा के देखो ना। मेरा 2 हफ्ते का गैप लगा है, मैं घर थी जब पढ़ी थी, और होली के बाद 2 हफ्ते का गैप लग गया। तो मेरे को लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, लिटरली मुझे कुछ भी नहीं आता। और देखो जुलाई एंड तक पेपर हो जाएगा, तो हमारे पास अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो अब क्या क्या सिलेबस होगा वो हमें नहीं पता। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कि अगर मुझे पेडागोजी सेक्शन करना है, मुझे कंप्यूटर का सेक्शन करना है, या मुझे इंग्लिश का सेक्शन करना है। मैथ, देखो मैथ पिछली बार आसान आई थी और मेरी मैथ फिर भी ठीक है, तो मैथ का तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रही। और जो टॉपिक में न्यू ऐड होगा वो मैं बाद में देख लूँगी। अभी मैं पेडागोजी वही वाली करूँगी जो प्रीवियस ईयर में आई थी। तो प्रीवियस ईयर में आई थी तो अभी वो वाली करूँगी, और बाद में देखा जाएगा और आगे क्या करना है। तो आप भी देखो, खाली मत बैठो। मैं तो ये कहूँगी जितना भी टाइम है, आप हाउस वाइफ हो या घर में रहते हो, कुछ जितना भी आपके पास टाइम है, आप खाली मत बैठो। अगर आप ना खाली बैठ गए, आप ये सोचोगे कि नहीं अगर अब कुछ नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी पेपर निकाला था, वो 1 या 2 नंबर से रह गए। जैसे मैं 1 या 2 नंबर से रह गई थी, तो मुझे भी है कि हाँ इस बार अपना 100% देना। उसके बाद मैंने अपना लंच किया, और लंच करने के बाद मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया था, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब बहुत बोरिंग लगता है मुझे पर्सनली। ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और जीएस का टॉपिक मुझे बोरिंग लगता है। उसके बाद मैंने सेकंड स्टडी छोड़ किया, सोचा था तब मैंने कंप्यूटर करूँ, बट मेरा कंप्यूटर करने का मन नहीं था। सेम वही है, जैसे कंप्यूटर मैंने बहुत कम पढ़ा है, तो मुझे इतने अच्छे से समझ में नहीं आता। तो वही मैंने सीडीपी पढ़ रखी है, मैंने सीडीपी अपने नोट्स से कई बार पढ़ रखी है। तो अभी मैं सीडीपी का इसी का रिवीजन करूँगी। तो अभी 10 दिन है मेरे पे, तो 10 दिन में मेरे से जितना भी होगा सब चीज़ों को मैं रिवीजन करूँगी। तो मुझे एटलीस्ट अपनी सीडीपी का सेक्शन तो मैं कंप्लीट ही कर लूँ। तो यहाँ मैंने डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट किए। पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। वैसे मैंने पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दोनों ही पहले ही पढ़ रखे थे। जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटी के बारे में, और उसमें 21 है। तो पहले मैंने सिर्फ डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। लेकिन अब मैंने वो डिसेबिलिटी के कौन कौन से टाइप होता है ना, वो भी पढ़ा, कौन से आर्टिकल में कौन सी डिसेबिलिटी दे रखी है। और अब ना मुझे इतने टाइम बाद सीटी पढ़ गया, आप समझ लो 10 से 15 दिन का गैप हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ नया पढ़ रही हूँ। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ नया पढ़ रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा, जहाँ मुझे 1 घंटा लगता है कोई चीज़ याद करने में, वहाँ मुझे डबल टाइम लग रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो मेरा तो आप सबसे ये सजेशन है कि आप ना खाली मत बैठो, आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करो सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि केवीएस में कुछ आए ना आए, कंप्यूटर तो डेफिनेटली आएगा। हर साल कंप्यूटर तो आता ही आता है। और हो सकता है पेडागोजी का वो कम हो जाए, वेटेज कम हो जाए, लेकिन पेडागोजी सेक्शन आएगा ही आएगा। तो जब हमें पता है कि ये सेक्शन आएंगे तो इन पे वर्क कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का ग्रामर आएगी ही आएगी, तो मैं ग्रामर भी करूँगी। तो जो मुझे लगता है कि ये तो आने आएगा ही आएगा। अब ईवीएस है, अब ईवीएस में जो पुराना वाला है वो तो मैं करूँगी। और देखो ईवीएस में बच्चे कह रहे हैं न्यू वाली एनसीईआरटी कर लो, न्यू वाली एनसीईआरटी कर लो। अरे न्यू वाली एनसीईआरटी क्लास 3 की एक ही आई है, तो अभी मैं पुरानी करूँगी। न्यू वाली करने का मेरा सेंस समझ में नहीं आ रहा कि न्यू वाली करनी चाहिए। आप भी सजेशन देना, आप न्यू वाली करोगे पुरानी वाली करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।